वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपने इनकम टैक्स के अंदर सैलरी वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपनी अलाउंसेस की बात चल रही थी। अलाउंसेस में आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने बताया था पुण्यतः करमुक्त भत्ते, ये अपन पूरे कर चुके हैं। पुण्यतः करमुक्त भत्तों के अंदर 6 भत्ते बताए थे जिन पे कोई टैक्स नहीं लगता। फिर उसके बाद में अपनी बात चल रही थी आंशिक करमुक्त भत्ते, और मैंने कहा था अगर ये 2 भत्ते आपके समझ में आ गए तो इन दोनों भत्तों के अलावा ये जितने भी भत्ते बचेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पुण्यतः करयोग्य होंगे, फुल्ली टैक्सेबल होंगे, पूरा टैक्स लगेगा। तो अपनी आंशिक करमुक्त भत्ते की बात चल रही थी। आंशिक करमुक्त भत्तों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, तो इसको तो विशेष आपको ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, जिसकी अपन पूरी बात पिछले लेक्चर के अंदर अपन कर चुके। प्राप्त राशि में से ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों में से जो सबसे कम होगी वो प्राप्त HRA में से घटा देंगे, तो बाकी की राशि आ जाएगी करयोग्य की। इसके बाद में आंशिक करमुक्त भत्तों के अंदर अगले जो भत्ते हैं उनकी आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करते हैं। आंशिक करमुक्त भत्तों के अंदर ये मकान किराया भत्ता अपन कर चुके हैं फर्स्ट नंबर पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तो। और अब देखिए अगले भत्ते कौन कौन से हैं जो आंशिक करमुक्त होंगे, यानी प्राप्त राशि में से कुछ राशि कर्मयोग्य होगी और कुछ राशि करमुक्त होगी। तो उसमें देखिए सबसे पहला भत्ता है निश्चित सीमा तक व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते। कंपनी का नियोक्ता या कर्मचारी को कुछ व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ते देता है, यानी व्यक्तिगत खर्चों के लिए कुछ भत्ते देता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता, यानी बच्चों की एजुकेशन के लिए, कर्मचारी के बच्चों की पढ़ाई के लिए नियोक्ता ने उसको सैलरी के अलावा अलग से कोई भत्ता दे दिया, अलाउंस दे दिया। तो उस अलाउंस में अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, 100 रुपये प्रति माह अधिकतम 2 बच्चों के लिए करमुक्त होगा, उससे अधिक राशि करयोग्य मानी जाएगी, आधिक्य को करयोग्य मानेंगे। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 100 रुपये प्रति माह, 100 रुपये प्रति माह, और अधिकतम कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए करमुक्त होगा। इससे ज़्यादा राशि मिल गई तो वो करयोग्य हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों के छात्रावास व्ययों के लिए भत्ता, नियोक्ता ने अपने कर्मचारी के बच्चे जो कि हॉस्टल में पढ़ रहे थे तो उनके हॉस्टल की पढ़ाई के लिए हॉस्टल अलाउंस दिया। किसने दिया? नियोक्ता ने कर्मचारी को दिया। तो वो उस अलाउंस के अंदर 300 रुपये प्रति माह, 300 रुपये प्रति माह अधिकतम 2 बच्चों के लिए क्या होगा, करमुक्त होगा। उससे ज़्यादा राशि मिल गई तो ज़्यादा राशि करयोग्य होगी। तो अब ये 2 बात ध्यान रखनी है। पढ़ाई के लिए तो 100 रुपये प्रति बच्चा, 100 रुपये प्रति माह, और अधिकतम 2 बच्चों के लिए, और हॉस्टल के लिए 300 रुपये प्रति माह अधिकतम 2 बच्चों के लिए, ये करमुक्त होंगे। बाकी की अधिक की राशि जो होगी वो करयोग्य मानी जाएगी। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे आता है ये जनजाति क्षेत्र भत्ता। ये पहला तो था बच्चों की एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। सेकंड नंबर पे था बच्चों के हॉस्टल छात्रावास के व्ययों की पूर्ति के लिए। तीसरा है जनजाति क्षेत्र के भत्ते के लिए। कई बार कोई कर्मचारी होते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत, ट्राइबल एरियाज़ के अंतर्गत नियुक्ति होती है, तो उनको कुछ विशेष भत्ता मिलता है। तो वो विशेष भत्ता जो मिलता है उसका नाम होता है जनजाति क्षेत्र भत्ता। ये भत्ता तभी मिल रहा है क्योंकि उसकी पोस्टिंग कहाँ पर हो गई, उस कर्मचारी की जनजाति क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग हो गई, तो उसको अलग से कोई भत्ता दिया जा रहा है जनजाति क्षेत्र भत्ते के नाम से। तो ये भत्ता जो है वो केवल 9 राज्यों के अंदर 200 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होगा। 9 राज्यों में 200 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होगा। इससे ज़्यादा राशि मिल रही है तो वो करयोग्य होगी। और वो 9 राज्य कौन से हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। वो 9 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, MP, UP, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक। इन 9 राज्यों के अंतर्गत
यदि जनजाति क्षेत्र भत्ता मिलता है तो वो 200 रुपये प्रति माह तक क्या होगा, कर मुक्त होगा। उससे अधिक की राशि जो होगी वो कर योग्य होगी। इसी तरीके से एक भत्ता है परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस में ये बात ध्यान रखना आपको कि ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों मिलता है, घर से ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से घर आने के लिए। इस चीज़ के लिए यदि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, किस चीज़ के लिए मिल रहा है ये, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो ये अंधे कर्मचारियों के लिए, अंधे, गूंगे, बहरे अथवा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। इससे ज़्यादा की राशि यदि मिलेगी तो वो कर योग्य होगी। और इसमें शर्त लगी हुई है, कौन से व्यक्ति हैं वो, अंधे, गूंगे, बहरे अथवा शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए। और ये परिवहन भत्ता किस चीज़ के लिए मिलता है, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, उन्हीं के लिए मिलता है। अन्य कर्मचारियों को यदि कोई भत्ता मिला, अंधे, गूंगे, बहरे अथवा शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को यदि ये भत्ता मिला तो वो भत्ता पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, कर योग्य। केवल इन्हीं व्यक्तियों के लिए, इन विशिष्ट व्यक्तियों के लिए 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त माना जाएगा। 3200 से ज़्यादा राशि मिलेगी तो कर योग्य होगी और अन्य कर्मचारियों के लिए तो पूरी ही राशि कर योग्य होगी। इसके बाद एक भत्ता है कोयला खनन भत्ता। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये भत्ता किन कर्मचारियों को मिलता है, जो कर्मचारी कोयला खनन से संबंधित कार्यों में लगे होते हैं। तो ये राशि इसकी कितनी है, 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। इससे ज़्यादा राशि मिलेगी तो वो कर योग्य मानी जाएगी। इसी तरीके से एक भत्ता है यातायात संस्थाओं के कर्मचारियों को, यातायात संस्थाओं के कर्मचारियों को, और किसी कर्मचारी को नहीं है, इसके साथ स्पष्ट लिखा हुआ है यातायात संस्थाओं के कर्मचारियों को यातायात संचालन भत्ता। जो कर्मचारी ये यातायात ट्रांसपोर्ट के अंदर लगे होते हैं तो वो बसों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उनके यातायात संचालन के लिए भत्ता मिलता है। तो इसके लिए शर्त ये लगी हुई है कि भत्ते की जो भी राशि उनको प्राप्त हुई है उसका 70% अथवा 10,000 रुपये, दोनों में से जो भी कम हो वो कर मुक्त होगा, अधिक की राशि कर योग्य होगी। तो आपको इसमें दो राशि निकालनी पड़ेगी कि भत्ते की राशि कितनी मिली है उसका 70% निकाल लो और साथ में 10,000, दोनों में से जो भी कम हो वो कर मुक्त होगा, बाकी की राशि कर योग्य मानी जाएगी। इसी तरीके से इसमें एक भत्ता आता है संयुक्त या मिश्रित पर्वतीय क्षेत्र भत्ता। अब इनके नाम से स्पष्ट है, देखो ये भत्ता किस लिए मिल रहा है, क्योंकि उस कर्मचारी की पोस्टिंग कहाँ हो गई है, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हो गई है, तो उसको उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई भत्ता विशेष मिल रहा है। क्योंकि वहाँ पे जीवन यापन की करना सहज नहीं है तो उसको वेतन के अलावा अलग से भत्ता मिल रहा है। किस चीज़ का भत्ता है, पर्वतीय क्षतिपूर्ति भत्ता। तो ये भत्ते में 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में तो 7,000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। यदि किसी व्यक्ति की जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र के अंदर पोस्टिंग हो गई तो वहाँ पर उसको भत्ता अलग से मिलेगा। उस भत्ते का नाम क्या होगा, पर्वतीय क्षतिपूर्ति भत्ता। तो उस भत्ते की राशि में से 7,000 रुपये प्रति माह तक तो अपन कर मुक्त मानेंगे, उससे ज़्यादा यदि पैसा मिल रहा है उसको भत्ते में तो वो कर योग्य माना जाएगा। इसी तरीके से 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में 800 रुपये पर मंथ तक कर मुक्त है। और ये 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र कहाँ पर होंगे, या तो मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। और तीसरा पॉइंट है समुद्र तल से 1,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, जो ए और बी को छोड़कर, यानी इन दोनों को छोड़कर यदि समुद्र तल से 1,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में है तो 300 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त भत्ता माना जाएगा। इससे ज़्यादा रकम मिलेगी तो कर योग्य होगी। तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में तो 7,000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है, 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है, और समुद्र तल से 1,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में 300 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। उससे अधिक की राशि कर योग्य मानी जाएगी।
इसी तरीके से एक भत्ता है कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता। ये भत्ते प्राय करके इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उसकी पोस्टिंग कुछ ऐसे क्षेत्रों में हो गई जहाँ पर जीवन यापन करना सहज नहीं है, तो उसको मूल वेतन के अलावा अलग से भत्ते दिए जाते हैं। उन भत्तों में से कुछ राशि कर योग्य है, कुछ राशि कर मुक्त है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र तथा मणिपुर और नागालैंड के समस्त क्षेत्रों में 2600 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। इससे ज़्यादा की राशि कर योग्य मानी जाएगी। और इसी में एक भत्ता आता है संशोधित कार्यक्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता। अब संशोधित कार्यक्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता ये कार्यक्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता है, इसी का एक अगला पार्ट है संशोधित कार्यक्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता। ये भी कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के अंदर मिलेगा, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र, सारे क्षेत्रों में नहीं, कुछ क्षेत्रों में, तथा मिजोरम और त्रिपुरा के समस्त क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह तक करमुक्त माना जाएगा। तो ये जो आंशिक करमुक्त भत्ते हैं, तो इन आंशिक करमुक्त भत्तों में मैंने इसीलिए आपको कहा था कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो कौन सा है, मकान किराया भत्ता है। ये तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये पिछले लेक्चर के अंदर इसकी अपनी बात हो चुकी है, और ये जो अब अपने भत्ते चल रहे हैं, ये निश्चित सीमा तक व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते हैं, जिसमें शिक्षा के लिए है, छात्रावास के लिए है, जनजातीय क्षेत्रों में पोस्टिंग हो गई तो उसके लिए है, ट्रांसपोर्ट के लिए, परिवहन के लिए है, कोयला खनन भत्ता है। इनमें से कोई एक आध भत्ता एग्ज़ाम के अंदर कभी कभी पूछ लेते हैं। प्राय करके ये शिक्षा वाला या छात्रावास वाला ये पूछा जाता है, और HRA का तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो इसमें अभी पूरे नहीं हुए हैं, ये 9 भत्ते अभी मैंने आपको बताए हैं। आज इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 9 भत्ते बताए हैं। ये टोटल भत्ते जो हैं ये काफ़ी सारे हैं, 14 भत्ते हैं टोटल ये। तो अब इस 9 भत्तों के अलावा अभी 5 भत्ते और हैं, तो वो 5 भत्तों की अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत बात करेंगे। और ये 2 प्रकार के जब भत्ते पूरे हो जाएंगे आपके, तो फिर जो भत्ते बचेंगे वो सारे के सारे भत्ते बचेंगे कर योग्य भत्ते। तो अपनी देखो पूर्णतः करमुक्त भत्ते की बात हो चुकी, इसमें 6 भत्ते हैं। आंशिक करमुक्त भत्ते इसके अंदर 14-15 भत्ते हैं, तो 14-15 भत्ते इसमें आ गए। पूर्णतः करमुक्त में 6 आ गए। इन दोनों भत्तों को छोड़कर बाकी कोई भी भत्ता यदि कर्मचारी को मिलता है तो वो सारा का सारा क्या होगा, कर योग्य माना जाएगा, उस पर सब पे टैक्स लगाएंगे। तो आंशिक करमुक्त भत्तों की बात चल रही है। आंशिक करमुक्त भत्तों के अंदर ये 9 भत्ते मैंने आज आपको बताए हैं, इसमें 4-5 भत्ते अभी और बाकी बचे हुए हैं, उसकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।